क्या आप भी बार बार घर साफ़ करती हैं लेकिन चंद घंटों बाद फिर से सब बिखरा हुआ लगता है? क्या आपको लगता है कि आपका घर छोटा है इसीलिए इसे ऑर्गेनाइज़ रखना मुश्किल है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपके साथ ऐसी 5 आदतें शेयर करूँगी जिन्होंने मेरे छोटे घर को ज़्यादा साफ़, ऑर्गेनाइज़ और पुरसुकून बना दिया है। इन आदतों के लिए ना ज़्यादा पैसे चाहिए, ना ज़्यादा वक़्त। तो आइए जानते हैं वो 5 आदतें जो आपके घर और ज़िंदगी दोनों को आसान बना सकती हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम 5 ऐसी आदतों के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और हमारी ज़िंदगी इतनी ऑर्गेनाइज़ और पुरसुकून हो जाएगी कि हम लोग ख़ुद कहेंगे कि ये आदतें हमें पहले ही अपना लेनी चाहिए थी। तो यहाँ पर मेरे घर का काम स्टार्ट हुआ हुआ था। सुबह के टाइम में ये बर्तन वग़ैरह धो रही थी और किचन की शेल्फ़्स वग़ैरह साफ़ की, चूल्हा वग़ैरह साफ़ किया। और ये हम सब होम मेकर्स के जो है ना फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे काम यही होते हैं कि सुबह उठते साथ ही हमने अपने घर को साफ़ करना होता है। हालाँकि हम रात को सब कुछ क्लीन करके सोते हैं लेकिन फिर भी सुबह के टाइम एक अलग सफाई की ज़रूरत हर घर को होती है। तो हम टॉपिक की तरफ चलते हैं कि वो कौन-सी 5 आदतें हैं जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी पुरसुकून हो सकती है। तो उसमें सबसे पहली आदत वो ये है कि हर चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद अपनी जगह पर वापस रख दें। जी हाँ, अगर हमारा घर छोटा है या अगर बड़ा घर भी है तब भी हमें ये आदत को अपनाना चाहिए कि हम जब भी कोई चीज़ इस्तेमाल करें तो उसको दोबारा से उसकी जगह पर रख दें। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि हम लेज़ीपन का शिकार होते हैं या हम बस कहते हैं कि चलो अभी मैं यहाँ से ये चीज़ उठा लूँगी और इसी तरह करते-करते घर जो है वो इतना ऑर्गनाइज़ेशन उसकी सारी ख़त्म हो जाती है, वो इतना मेसी लगने लग जाता है। तो ये छोटी-छोटी आदतें होती हैं जो हमारे घर को ऑर्गेनाइज़ रखती हैं। पहले मुझे भी इन बातों की समझ नहीं आती थी लेकिन अब पता चला है कि ऑर्गेनाइज़ेशन कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर वक़्त आप झाड़ू वग़ैरह पकड़ के और सफाई में ही लगी रहें। सफाई तो सबसे आखिर वाली चीज़ है, ये झाड़ू पोंछा आखिर वाली चीज़ है। उससे पहले जो हमारा घर डिक्लटर होने वाला होता है, जो हमने अपने इर्द-गिर्द सामान को बिखेर के रखा हुआ होता है। अक्सर बच्चे अगर खेल रहे हैं तो खिलौने वहीं पे पड़े हुए हैं। अगर हम कमरे में हमने चाय वग़ैरह पी है तो कप वहाँ पड़ा हुआ है, कोई ग्लास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे छोटे से घर को बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ दिखाती हैं। तो अपनी इस आदत पे जब हम कंट्रोल रखेंगे कि जो चीज़ इस्तेमाल करें उसको वापस उसकी जगह पे रख दें। अगर ब्रश किया है बालों में तो ब्रश को वापस अपनी जगह पे रख दें। यानी कि हम ये छोटी-छोटी आदतें जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में अगर शामिल कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी ऑर्गेनाइज़ और पुरसुकून हो जाएगी। अगर आप यानी कि अगर आप कहीं किसी जगह पर बैठे हैं और कोई चीज़ आपने खोली हुई है या कोई कोई भी आप ऐसा काम कर रहे हैं तो उसको कंप्लीट करके उठें अगर आपका घर छोटा है, क्योंकि वो बिखरा हुआ ना लगे। कोशिश किया करें, बड़ा घर जो होता है ना उसमें फिर भी अगर चीज़ें ज़्यादा हो जाएँ तो वो ऐसा इतना ज़्यादा बिखरा हुआ नहीं लगता, लेकिन अगर घर छोटा हो तो इस तरह से वो बिखरा हुआ लगता है। तो अपनी इस आदत को कंट्रोल रखें, हम अपने छोटे से घर को भी बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ दिखा सकते हैं। दूसरी आदत ये है कि रोज़ाना बस 15 मिनट की डीप क्लीनिंग की आदत अपनाएं। अगर हम एक दिन में ही अपने घर को पूरा खोल के बैठ जाएंगे कि किचन की भी डीप क्लीनिंग आज ही हमने करनी है, कमरों की डीप क्लीनिंग करनी है, कबर्ड्स की डीप क्लीनिंग करनी है, तो हम तो थक जाएंगे और वो एक दिन का ही काम हम कर सकेंगे। एक दिन के काम करने से कुछ नहीं होता, बल्कि रोज़ कंसिस्टेंट रह के थोड़ा थोड़ा काम करने से हमारा घर जो है वो डिक्लटर हो जाएगा। डिक्लटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से आज मैं किचन की सफाई कर रही थी और ये ऊपर केबन्स कुछ बने हुए हैं, ये शेल्फ्स हैं, इसके आगे डोर नहीं है तो इसकी वजह से इसमें डस्ट वगैरह आसानी से जा सकती है। अगर आपके भी इस तरह से किचन है जिसमें कैबिनेट नहीं है तो उसको सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि डस्ट चीज़ों को बहुत ज़्यादा गंदा कर देती है। तो ये मैंने ईद से पहले की क्लीनिंग की हुई थी, तो हल्की-फुल्की डस्टिंग की ज़रूरत थी। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम जल्दी में ना इस तरह से शेल्फ्स पे रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी कुछ ऐसी चीज़ें रख दी हुई थी, क्योंकि हर घर में यही सब कुछ चल रहा होता है। तो ये फटाफट से काम हुआ था, 15 मिनट का टाइमर लगाया मैंने
और ये जल्दी से मैंने ये ऑर्गेनाइज़ कर लिया। जब तक घर बिखरा हुआ हो और हम उसे देखते रहें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें स्ट्रेस ही होता है। लेकिन जब हम कोई काम शुरू कर देते हैं तो उस काम को करते हुए पता ही नहीं चलता, यहाँ तक कि 15 मिनट से ऊपर भी टाइम हो जाएगा तो हमारा दिल करेगा कि नहीं, अब हम इस काम को मुकम्मल करके ही छोड़ें। तो यहाँ पर मैंने ये कपड़े वगैरह धोने थे, जो रोटियों के रुमाल होते हैं मैंने धोने थे। गैस बिल्कुल नहीं थी तो मैंने ना वो केटल में पानी गर्म किया और इसमें मैंने मीठा सोडा और सिरका गर्म पानी में डाल के ना सारे रोटियों के रुमाल भिगो दिए और फिर उसके बाद मैंने इसको सर्फ़ से अच्छी तरह से धो लिया था जब तक इसका पानी साफ़ नहीं हुआ। थर्ड आदत जो है वो ये है कि गैर ज़रूरी चीज़ों को जमा ना होने दें। अक्सर हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि जो चीज़ हमें नहीं चाहिए होती, हमने कोई ऐसा कैबिनेट रखा हुआ होता है, कोई ऐसी जगह रखी होती है कि हर ख़राब चीज़ भी हम वहाँ पर रख देते हैं और इस तरह से वो जगह इतनी फ़ुल हो जाती है और हमारा दिल ही नहीं करता उसको दोबारा से साफ़ करने का, क्लीन करने का। तो बेहतर यही है कि हम जो चीज़ हमें नहीं चाहिए उसको फ़ौरन हम घर से निकाल दें। अगर किसी और की ज़रूरत हो सकती है तो वो उसे दे दें, अगर हमारी ज़रूरत नहीं है तो। तो यहाँ पर जी साथ-साथ मैं घर की सफाई वगैरह कर रही थी और साथ-साथ मैंने जो है 15 मिनट की डीप क्लीनिंग आज किचन की थी। कल मैं इंशाल्लाह कमरे की डीप क्लीनिंग करूँगी। जब हम कपड़े धोते हैं ना, जब कपड़े वॉश करते हैं तो उससे पहले भी अगर हम अपने कबर्ड्स को, अपनी अलमारियों को चेक कर लें कि कपड़े तरतीब से पड़े हुए हैं, तो उसमें भी हमारे लिए बहुत आसानी होती है कि जब हम कपड़े धो के दोबारा तय करके उसमें रखेंगे तो वो इतना अच्छा मैनेज हो जाएगा हमसे और बिल्कुल भी क्लटर नहीं होगा वहाँ पर। और बहुत से ऐसे कपड़े भी होते हैं जो बच्चों के छोटे हो गए होते हैं या जो हमारे ऐसे होते हैं जो हम नहीं पहन रहे होते, तो उसको हम डस्टिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से छोटी-छोटी सी आदतें अपनाने से जो है हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है और हमारे घर में क्लटर जमा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ ही घर को डिक्लटर करें, महीने में 1 बार घर को डिक्लटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ें इस्तेमाल में नहीं है वो बस वो किसी और को दे दें या जो चीज़ें ख़राब हैं उन्हें फेंक दें। हम क्या करते हैं कि हमें कुछ भी नज़र आता है ना, हम इसे सँभाल लेते हैं कि ये भी काम आ जाएगा, ये किसी दिन काम आ जाएगा। इससे हमारा घर बहुत बिखरा हुआ लग जाता है, चीज़ों से भर जाता है। तो यहाँ पर गैस भी आ गई थी तो मैंने ना हर चीज़ की कटिंग करके रखी हुई थी। यहाँ मैं अंडे आलू का शोरबा बना रही थी। प्याज़ वगैरह कट करके रखा हुआ था, लहसुन छील के रखा हुआ था। जैसे ही गैस आई तो मैंने जल्दी से खाना-शाना बना लिया। सबसे पहले मैंने प्याज़, लहसुन और टमाटर को हल्का-सा सौते किया घी में या ऑयल में। उसके बाद उसको ग्राइंड कर लिया क्योंकि कच्चा मैं ये ग्राइंड नहीं करती। पहले मैं ये कच्चा करती थी लेकिन जब से मैं इस तरह करना शुरू किया ना तो सालन का टेस्ट बहुत अलग से निकल के आता है। उसके बाद मैंने जब ग्राइंड कर लिया उसमें नमक, मिर्च, ज़ीरा पाउडर और हल्दी वगैरह शामिल करके अच्छी तरह से इसको भून लिया। भूनने के बाद इसमें मैंने जो आलू शामिल कर दिए थे और अंडे मैंने रात को उबालने थे क्योंकि दिन में सालन कल का मौजूद था। तो बस ये रात के लिए मैं बना रही थी और अपने लिए आसानी हम खुद ही कर सकते हैं। कोई और बाहर से आके हमारे लिए आसानी नहीं करेगा। अपने कामों को हमने मैनेज करना होता है, अपने टाइम के साथ-साथ अपने कामों को मैनेज करना होता है। तो इस तरह से हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो बस अपनी ज़िंदगी में इन छोटी-छोटी सी आदतों को अपनाएँ। और जी 4th आदत जो है वो ये है कि रात को सोने से पहले घर को हमेशा रीसेट कर दिया करें। रीसेट करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप डीप क्लीनिंग रात को शुरू कर दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि सोने से पहले सिर्फ़ 5 मिनट आप लगाएँ और अपने घर को रीसेट कर लें। यहाँ पर बस ये रोटी वग़ैरह भी मैं बना रही थी क्योंकि घर में कुछ बुज़ुर्ग होते हैं जिनको टाइम से खाना देना होता है और हम तो चलें इंतज़ार कर लेते हैं लेकिन जो बड़े होते हैं वो इंतज़ार नहीं कर सक रहे होते, ज़ाहिर है एक एज ऐसी होती है। तो यहाँ पर मैं एक ही रोटी बनानी तो फटाफट मैंने ना ये रोटी भी बना दी और सालन भी तैयार हो गया था। उसके बाद मैंने कमरे में अपनी कबर्ड को सिर्फ़ जो मेरे अपने कपड़े थे ना उसको मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखना था। तो ये शाम का टाइम था तो मैंने इनको ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दिया। सब कपड़े जो है मैंने बाहर निकाले और तय करके इसको सॉर्ट किया। यानी जो कपड़े मेरे ऐसे थे ना जो डे के टाइम पहनने वाले थे उनको अलग किया और जो ऐसे कपड़े थे जो मुझे ज़रूरत नहीं थे उनको मैंने अलग कर दिया। इस तरह से हमारी अलमारियों में भी बोझ बहुत कम हो जाता है और हमारी ज़िंदगी में भी बोझ बहुत कम हो जाता है। तो देखा ये आपने, इस तरह से डिक्लटरिंग हमें डेली बेस पे हमें करनी चाहिए। और मैं आपको बताई थी कि रात को सोने से पहले हमें घर को लाज़मी रीसेट करना चाहिए। और बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है कि आप सफाइयाँ शुरू कर दें, बस चीज़ों को समेट कर रख दें ताकि सुबह जब आप उठें तो साफ़-सुथरा घर देखकर आपका मूड अच्छा हो जाए। और इसी तरह से किचन को आप अच्छी तरह से क्लीन कर लें। यानी ज़ाहिर है डीप क्लीनिंग, चूल्हा वगैरह साफ़ करना तो हमने ये सारा सुबह का काम होता है, लेकिन इस तरह से हम कर सकते हैं कि
कम से कम जब हम सुबह उठें तो हमें पैनिक ना होना पड़े, हम अपने कामों को ईज़ी वे में कर सकें। ये ना हो कि हमें जिन बर्तनों की ज़रूरत है वो बर्तन गंदे पड़े हुए हैं, और रात को बर्तन लाज़मी धो के सोया करें, सिंक को लाज़मी साफ़ करके सोया करें। इस तरह से हमारे रिज़्क में भी बरकत होती है। क्योंकि बड़ों से यही सुना है कि रात के बर्तनों को ऐसे गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। तो बस यहाँ पर जैसे ही मैं काम कर रही थी तो अचानक से ना ये इतना प्यारा मौसम हो गया। तो बस एक कैबिनेट मैंने साफ़ की और फ़ौरन हम छत पे चले गए, और ये बारिश बहुत तेज़ थी और बहुत मज़ेदार थी। इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी के बाद जो ऐसा मौसम होता है तो अल्लाह ताला का बहुत इंसान जो है वो शुक्र अदा करता है, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी थी। और बस गर्मी भी अल्लाह ताला की तरफ से है और अच्छा मौसम भी अल्लाह ताला की तरफ से है। तो हमने खूब इंजॉय किया बारिश में। ये तो बारिश के बाद की क्लिप्स हैं, लेकिन उससे पहले हमने खूब इंजॉय किया था बारिश में। मैं कैमरा नहीं लेके जा सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा शदीद बारिश थी। तो उसके बाद जो हम कपड़े-शपड़े चेंज करके ऊपर आए और वॉक थोड़ी बहुत की, और बादल अब भी इतने ज़्यादा थे। और इस मौसम में बहुत अच्छा लगता है। गर्मियों में जब ऐसा मौसम हो जाए ना तो आपको पता है कि कितना अच्छा लगता है। आप बताएँ कि आपके इलाकों में, आपके शहर में कैसा मौसम है, और आप कौन-कौन से सिटी से मुझे देख रहे हैं? मुझे बताइएगा कि आपके इलाके में बारिश वग़ैरह के चांसेस हैं, हुई या नहीं हुई? और नेक्स्ट आदत जो हमारी ये है कि अपने टाइम को मैनेज करने की कोशिश करें। हर एक का टाइम उसके हिसाब से मैनेज होता है। जो मेरी टाइम मैनेजमेंट है वो आपकी नहीं हो सकती, इसी तरह से जो आपकी है वो मेरी नहीं हो सकती। अपने टाइम को किस तरह से हमने मैनेज करना है, अपने घर के हिसाब से, अपने कामों के हिसाब से, अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से, कि आपके ज़िंदगी में क्या-क्या चीज़ें हैं उनको लिखें और उसके हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करें। जैसे मैंने खाना-शाना पकाने का जो टाइम है ना, वो मुझे पता है कि गैस के आने का टाइम ये है। तो बस उसी दौरान, उससे पहले-पहले जो मैं काम कर सकती हूँ, वो मैं कर लेती हूँ, और उसके बाद जो किचन का काम है, वो उसके बाद में कर लेती हूँ। तो बारिश होने के बाद है पकोड़े वग़ैरह और समोसे खाने का तो बहुत दिल करता है, तो समोसे मँगवाने के लिए भेजा, लेकिन समोसे किसी शॉप से नहीं मिले, तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से ना ये फ्राइज़ बना लेती हूँ। तो मैंने जल्दी से फ्राइज़ बना लिए और साथ हलवा भी बना लिया। आप लोग बताएँ कि आप भी बारिश के मौसम में हलवा वग़ैरह खाते हैं या आपको नमकीन चीज़ अच्छी लगती है? तो यहाँ पर रात का टाइम था और मैं रात को लाज़मी बर्तन धो के सोती हूँ। जितने भी बड़े देचके होते हैं, बड़े बर्तन होते हैं, उनसे सालन और जो भी चीज़ें हैं वो निकाल के हमें छोटे बर्तनों में डाल देना चाहिए। इस तरह से हमारे फ्रिज में स्पेस हम अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो बस फटाफट से मैंने ये बर्तन धोए, और जल्दी ये क्विक सा काम होता है जिसके लिए हम बैठे रह जाते हैं और सोचते रह जाते हैं कि अभी तो ये काम करना है। बस उठें और काम करना शुरू कर दें तो खुद ब खुद मोटिवेशन आ जाती है। लेकिन अगर हम सोचते रह जाएँगे ना, मोटिवेशन का इंतज़ार करेंगे, तो वो बिल्कुल भी नहीं आती। बस जब हम हिलते हैं, हरकत करते हैं तो उसमें बरकत शामिल हो जाती है। तो बस रात का टाइम हो गया था, मैंने बेडशीट भी चेंज करनी थी क्योंकि मैंने अगले दिन सुबह ही मशीन लगानी थी, लॉन्ड्री करनी थी। तो मैंने सोचा कि ये वाले जो काम है ना, जो कपड़े मैंने धोने हैं वो मैं मशीन में डाल दूँ, ताकि सुबह उठ के मुझे आसानी हो और मुझे इधर-उधर से कपड़े जमा ना करना पड़ें। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा, और मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा और बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा एक प्यारा-सा। और बस अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करे और हम सबको अपने टाइम को अच्छी तरह से यूज़ करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि टाइम भी है जो है ना वो अल्लाह ताला की नेमत है, और इसको हमें अच्छे तरीके से, अच्छे वे में यूज़ करना चाहिए। तो जी, नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।